जब जीवन समझ से बाहर हो जाए और दिल में सवालों का तूफान उठे, तब कहीं न कहीं शिव हमें जवाब दे रहे होते हैं। आप सुन रहे हैं शिव भक्ति 1989, जहां हर कहानी में छुपा है शिव तत्व। कैलाश पर एक दिन असामान्य मौन था। कैलाश पर्वत पर बादल भारी थे। माता पार्वती के मन में तूफान था। उन्होंने पृथ्वी पर देखा, एक स्त्री अपने पति के लिए रो रही थी, एक माँ अपने बेटे के लिए, एक भक्त अपने भगवान से शिकायत कर रहा था। पार्वती का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने प्रभु शिव से कहा, प्रभु, आप सब जानते हैं, फिर भी लोगों को इतना दर्द क्यों? शिव शांत रहे। उनका मौन ही उत्तर था। पर इस बार पार्वती को वो मौन कठोर लगा। उन्होंने कहा, यदि करुणा यही है तो मैं इस कैलाश को छोड़ देती हूं। पूरा ब्रह्मांड जैसे थम गया। नंदी स्तब्ध, गण भयभीत, हवा रुक गई। शिव ने केवल इतना कहा, देवी, जाने से पहले एक काम कर दो। पार्वती बोली, क्या? शिव ने उन्हें एक दीपक दिया। इसे पृथ्वी पर ले जाओ और किसी ऐसे घर में रख दो जहां कोई दुख न हो। पार्वती ने सोचा, ये तो सरल है। वो एक महल में गईं। राजा चिंतित था सत्ता के लिए। वो एक साधारण घर में गईं। वहां गरीबी का दुख था। वो एक नए विवाह वाले घर में गईं। वहां भविष्य का भय था। वो एक मंदिर में गईं। वहां भी कोई अपनी मनोकामना के लिए रो रहा था। हर घर में कुछ न कुछ पीड़ा थी। दीपक कहीं नहीं रखा जा सका। थकी हुई पार्वती लौट आईं। उन्होंने स्वीकार किया, प्रभु, ऐसा कोई घर नहीं जहां दुख न हो। शिव मुस्कुराए, देवी, अब समझी, दुख जीवन का दोष नहीं, उसकी प्रक्रिया है। अगर दुख न हो तो मनुष्य मुझे खोजेगा कैसे? अगर ये कथा आपके मन को छू रही है तो शिव का नाम मन ही मन जरूर लीजिए। पार्वती की आंखें भर आईं। तो क्या आप लोगों को दुख देते हैं? शिव बोले, नहीं देवी, मैं दुख नहीं देता, मैं सिर्फ अहंकार तोड़ता हूं। दुख तब होता है जब मनुष्य अपने अस्थायी सहारों को स्थायी मान लेता है। जब सहारा टूटता है तो उसे लगता है भगवान ने तोड़ा। पर प्रभु, लोग टूट जाते हैं। शिव ने गंभीर स्वर में कहा, जो बाहर से टूटता है वो भीतर से मजबूत हो सकता है। बीज को देखो देवी, वो मिट्टी में दबकर टूटता है, तभी वृक्ष बनता है। अगर वो कहे मैं नहीं टूटूंगा तो कभी उगेगा नहीं। अब पार्वती शांत थीं। उन्होंने दीपक फिर जलाया और कहा, प्रभु, अब मैं समझ गई, आप दुख नहीं, जागरण देते हैं। शिव बोले, और जो जाग जाए वही मुक्त है। अगर आज आप सोच रहे हैं, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो शायद वो आपको गिरा नहीं रहे, वो आपको जगा रहे हैं। क्योंकि शिव सजा नहीं देते, वो सत्य दिखाते हैं। और सत्य कभी कभी चुभता है पर अंत में मुक्त करता है। अगर आज के ये शब्द आपके मन को जरा सा भी हल्का कर पाए हों तो समझ लीजिए, शिव ने आज आपको थाम लिया है। आप अकेले नहीं हैं। आपकी हर उलझन, हर प्रश्न शिव की दृष्टि में है। अब एक गहरी सांस लीजिए, मन को शांत कीजिए और अपने डर को शिव को समर्पित कर दीजिए। अगर आज आपको थोड़ी भी शक्ति मिली हो तो जुड़े रहिए इस शिव परिवार से। यहां हम चमत्कार नहीं, विश्वास जगाते हैं। क्योंकि जहां विश्वास है वहीं शिव हैं। हम फिर मिलेंगे एक नए शिव संदेश के साथ। हमसे इस शिव यात्रा में जुड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद। हर हर महादेव।